हेलो, आप सभी को नमस्कार। इंश्योरेंस मास्टर में आपका स्वागत है। मैं पंकज। चलिए आज हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोटेक्शन कितनी जरूरी क्यों है। आशा है कि आप लोग सब खुश होंगे और आप लोग का आपका परिवार खुशहाल होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हैप्पीनेस लाइफ जी रहे होंगे। और इसकी मैं कामना करता हूँ कि आप लोग सही सुरक्षित रहें और आप अपनी फैमिली को चलाएं। ठीक है। मैं आज लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में इसलिए डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और लाइफ प्रोटेक्शन इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्यों, एक स्टोरी में आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमारे एक पड़ोसी मेंबर में कुछ घटना हुआ। अचानक से एक औरत ने इतनी जोर से चीख और चिल्लाना स्टार्ट की, इतनी जोर से कि हम रूम के अंदर में थे। हम अचानक औरत का शोर आने का, तो आप तो जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमने जाके देखा कि क्या प्रॉब्लम है भाई। तो उसका जो घर का कमाने वाला मेंबर था, कमाऊ व्यक्ति जिसे कहते हैं अर्निंग मेंबर, उसका अर्निंग मेंबर जो कहीं ड्यूटी से या फिर कहीं से आया अचानक, तो शायद उसे लू लग गई या फिर चक्कर लग गया, इसी तरह का कुछ घटना हुई। वो व्यक्ति आया और घर में जाके गिर गया। अब उसकी वाइफ इतनी जोर से चिल्लाना, इतनी जोर से रो रही थी कि मत पूछिए। उसके 2-3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे वहीं के पास। बच्चे भी रो रहे हैं, माँ भी रो रही है। फिर उसके बाद हम जब पहुंचे फिर वहाँ, और फिर सारे लोग पहुंचे थे। उसके बाद क्या हुआ कि स्थिति थोड़ा कुछ देर के बाद, पानी मारने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ और हम लोगों ने एम्बुलेंस का मरम्मत किया। एम्बुलेंस मरम्मत करने के बाद उसका थोड़ा होश आ गया। होश आने के बाद उसको मेडिकल हम लोगों ने भेज दिया। लेकिन ये इस घटना से क्या सीख मिलती है, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्त, अभी अगर देखा जाए तो हर किसी का फैमिली है, हमारा है, आपका, हर किसी का। बिना फैमिली का जीवन नहीं है, बिना फैमिली का जीवन अधूरी है। तो क्या हम थोड़ा सा फैमिली की खुशी के लिए, फैमिली को सुरक्षित करने के लिए और फैमिली को सिक्योर करने के लिए, फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए आज हम लोग लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए इस बात के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लाइफ प्रोटेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि घर में वो जो कमाने वाला व्यक्ति, वो औरत क्यों इतना स्पीड और चीख और चिल्ला रही थी और क्यों रो रही थी? एक पल से लगा ना कि उसकी शायद जान निकल रही हो, या फिर उसे कोई ऐसा आदमी छोड़ के गया हो कि उसके संसार खत्म होने वाली हो, उसकी जीवन नहीं बच पाएगी। उस कंडीशन से वो बिलख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये दोस्त कि जब घर में कमाने वाला व्यक्ति को कुछ हो जाता है ना, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा फैमिली तबाह हो जाता है। आप बताओ ना, अर्निंग मेंबर को तो मान के चलिए, अगर कल को अगर उसे कुछ हो जाता, उसके घर में एक 10-12 साल की बच्ची थी, 12 साल की बच्ची, एक बेटी 8 साल की, एक बेटा 4 साल का। देख के तो मेरा दिल रो रहा था। मैं क्या बताऊं आपको कि आज अगर कुछ हो जाता इस व्यक्ति को, अगर उसका लाइफ प्रोटेक्शन नहीं रहता, कहां जाती औरत, क्या करती? अभी बच्चे जैसा स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, उसका फीस कौन भरता? थोड़ा गंभीर से सोचिए फैमिली प्रोटेक्शन के बारे में। और जिस घर में कमाने वाला व्यक्ति है उसको एहसास नहीं होता है। औरत क्यों रो रही थी भाई? क्योंकि उसका संसार उजड़ जाता। दूसरा वैसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उसके बच्चों को पाल पाता, बच्चों को पालता, पालने के साथ साथ बच्चों का जो भी पालन पोषण वो करता। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप बताइए ना, अगर वो व्यक्ति नहीं रहे तो उसका बच्चों को कौन शादी विवाह एजुकेशन कौन पूरा करेगा? कोई नहीं। वो तो हाउस वाइफ है ना। उस टाइम वो औरत ऐसा बिलख रही थी, ऐसा बिलख रही थी, लग रहा है एक पल में वो उसका संसार खत्म हो रहा है। और ये रियलिटी है, लोग इस चीज को विजुलाइज, महसूस नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने फैमिली को चलाता है, अपने फैमिली को मेंटेन करता है, अपने फैमिली को पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति एक पल के लिए सोचे। मिनट में जिंदगी उजड़ जाती है दोस्त, किसी को एहसास नहीं होता। और कमाने वाला व्यक्ति, कमाऊ व्यक्ति जो लाइफ प्रोटेक्शन से भागता है, फैमिली को सुरक्षित करने से भागता है, फैमिली का इंश्योरेंस करने से भागता है, मैं आज उससे ये कहना चाहता हूँ, आपके अलावा आपके फैमिली में कोई नहीं है।
बताओ ना आपके बात। अगर उस घर में औरत की अगर कुछ हो जाती, कमाने वाला व्यक्ति था, उस बच्चों को पाल सकता था और सही एजुकेशन और सही मेरिट करवा करवा सकता है। लेकिन जिस घर में कमाने वाला व्यक्ति ना हो, उस घर की क्या दशा होगी। मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग को मेरी बात अगर गलत लग रही, मेरी बात अगर कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। दोस्त, फैमिली प्रोटेक्शन करो। अगर आज आप फैमिली प्रोटेक्शन में डिले करते हो, तो मैं कहता हूं आपके फैमिली को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई माँ का लाल नहीं है कि आप जैसे फैमिली को सर्वाइव कर रहे हो, फैमिली जैसे पूरा कर रहे हो जरूरत, दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि आपके जैसा पूरा कर पाएगा। थोड़ा तो सीरियस हो ना। फैमिली मर जाता है, अगर उस घर में उससे औरत की अगर कुछ हो जाती है, तो कमाने वाला व्यक्ति दूसरी भी शादी कर लेता, क्योंकि उसका इनकम तो बच रहा है ना, उसका इनकम तो जिंदा है, वो सब कुछ सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर इनकम वाला व्यक्ति घर से निकल जाए, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई विजुलाइज नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे प्रति ना सोचो यार, आप अपने प्रति सोचो, अपने बच्चे के प्रति सोचो, अपने फ्यूचर गोल के प्रति सोचो। लाइफ प्रोटेक्शन करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। अगर आप लोग लाइफ प्रोटेक्शन नहीं करते हो, तो मैं कहता हूं आपके फैमिली को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और चलिए, जिस किसी को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और इंश्योरेंस के बारे में किसी भी तरह का जानकारी हो, प्लीज़ कमेंट करें या फिर मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और जिस किसी को भी इंश्योरेंस करना हो, लाइफ, हेल्थ, मोटर, कार, ठीक है, मेरे नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल करें। मैं आपको वादा करता हूँ कि सबसे बेस्ट सर्विस देने का काम करूँगा। और ये काम मैंने दिमाग से नहीं, दिल से करते हैं दोस्त। जब इंसान की प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो उस टाइम कोई साथ नहीं खड़ा होता। आपके जीत में हो हवाई है, आपके हार में आपको आंसू खुद को पोंछना पड़ेगा, कोई साथ में खड़ा नहीं होगा। और जिस किसी को भी इंश्योरेंस का डिसीजन लेना हो, प्लीज आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कांटेक्ट करें, मैसेज करें। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं बेस्ट गाइड करके आपके फैमिली को प्रोटेक्शन करने का काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।